बोल रहे हैं ये ससुराल है, जितना सुनाना है सुना लीजिए। अब सभी मंडप में, मंडप की जो व्यवस्था थी, एक तरफ सराती एक तरफ बराती। अब सभी लोग बैठ गए, मैया सीता भी आ गई, राम भगवान तो है ही वहां पे। अब सूर्य नारायण भी पहुंच गए, सारे देवी देवता के साथ सूर्य नारायण पहुंचे। क्यों? उनको देखना था कि मेरे वंश की शादी है, कहीं थोड़ा गलत सलत ना हो जाए। अग्नि नारायण खुद प्रकट हुए हैं। सारे देवता, जैसे ही ब्राह्मण जिस देवता का उच्चारण करते थे वो देवता प्रकट हो जाते थे। तो सबसे पहले गणपति का आह्वान हुआ, उसके बाद अब सुनैना मैया आई हैं सोने का थाल लेके, उसमें राम भगवान का पादुका को धो रही हैं। जब सब विधि विधान हो गया, अब भामर पढ़ना है, भामर पढ़ी गई। उसके बाद मुनियों ने कहा कि अब सिंदूर दिया जाए मैया को। तीनों लोगों में जय जयकार हो गई। अब मैया का सिंदूर दान हो गया, मैया का शादी राम भगवान से हो गया। बोलिए राम भगवान की जय, दुल्हा सरकार की जय, दुल्हन सरकार की जय। यहाँ पे भी जनक जी को बुलाया गया कि आपके यहाँ कोई कन्या कुमारी है क्या? बोले हाँ, 3 कन्या कुमारी है। बोले आप तीनों को ले आइए। हमारे यहाँ भी 3 पुत्र अभी बाकी हैं, सबका शादी एक ही मंडप में, जबकि एक मंडप किसके लिए? एक ही दूल्हा के लिए मंडप तैयार था। अब 4 दूल्हा हो, राम लखन भरत शत्रुघ्न, तीनों भैया तैयार हैं। अब बाकी तो भरत भैया का शादी मांडवी से हुआ है। मांडवी कौन है? चक्रवर्ती जनक जी के भाई, उनके साथ शादी हुआ है, उनके बेटी के साथ। मांडवी, भरत भैया मांडवी के साथ, लक्ष्मण भैया उर्मिला के साथ। उर्मिला कौन है? सीता मैया की छोटी बहन। अब बच गए शत्रुघ्न भैया। शत्रुघ्न भैया की श्रुति कृति, जो मांडवी की छोटी बहन है। सबका शादी संपन्न हो गया। बोलिए भरत भैया की जय, बोलिए मांडवी मैया की जय, बोलिए लक्ष्मण भैया की जय, बोलिए उर्मिला मैया की जय, बोलिए शत्रुघ्न भैया की जय, बोलिए श्रुति कृति मैया की जय। कहते हैं कि जितने भी अयोध्यावासी गए थे, उसमें जितने भी कुमारे लड़के थे, सब शादी करके वापस आए हैं। कोई भी कुमारा वापस नहीं आया है। अब सखियां जो हैं प्रभु को कहाँ ले जाएंगे? कोहबर में ले जाएंगे। तो उसके पहले एक हम लोग गीत गाते हैं। आज मिथिला नगरिया